ओके सो क्लास, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10.10 को सॉल्व कर लेते हैं। डाटा में आते हैं इसके 1 kg ऑफ वाटर मास हमें गिवन है 1 kg वाटर का हमें मास गिवन है 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन इन अ 1.25 किलोवाट कैटल। तो हमें ये पावर गिवन है किलोवाट में, पावर होती है किलोवाट में 1.25 हमें गिवन है किलोवाट। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीन्स के मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारे पास 1250 वाट हो गया। मल्टीप्लाई किया इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो कन्वर्ट होके सिर्फ वाट में आ गया। एज्यूमिंग दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैटल इज नेग्लिजिबल, हीट कैपेसिटी जो कैटल की है वो हम ना होने के बराबर, यानी उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। Calculate the time taken for the temperature of water to rise from 25 degree to its boiling point at 100 degree centigrade। दो टेम्परेचर्स आपको दिख रहे हैं इसमें विजिबल है, और साथ साथ हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट करना है हमें टाइम कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर हमें गिवन है T1 की वैल्यू 25 और T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इसमें 100 डिग्रीज। तो डेल्टा टी आप सबको मालूम है कि वो हमारे पास बराबर होगा T2 माइनस T1 के, विच इज इक्वल्स टू यानी कि 100 माइनस 25। तो फाइनल जो डेल्टा टी का रिजल्ट आएगा आपके पास वो 100 माइनस 25 मीन्स के 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका जो है वो डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे टाइम पीरियड मालूम करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला याद आया कि डेल्टा क्यू जो है वो बराबर होता है पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला। लेकिन अब हमारे पास पावर तो हमें नोन है, लेकिन डेल्टा क्यू यानी कि हीट जो है वो अननोन है। तो उसको मालूम करने के लिए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बराबर होता है सी डेल्टा टी के। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी, आपके पास जो है वो सी एम भी हम यूज कर सकते हैं, एम सी डेल्टा डी। तो एम की वैल्यू हमारे पास सी एम डेल्टा डी पूरा आप यूज कर लें। तो आपके पास इसमें सी वाटर के लिए जो है वो स्पेसिफिक हीट आपके पास वाटर की जो होती थी हीट कैपेसिटी वो 4200 हुआ करती थी, और मास आपको यहाँ पर 1 kg गिवन है। डेल्टा टी की आपके पास वैल्यू यहाँ पर 75 आई है। तो 75 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4200 से, तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है 315000। तो ये एनर्जी है, हीट एनर्जी की टाइप है, जूल इसका यूनिट। अच्छा, अब हमने ये मालूम कर लिया, अब हमें डेल्टा क्यू आ चुका है, पी हमारे पास है, टी मालूम हो जाएगा अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्राइव कर लूँ, यानी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय पी। तो ये आपके पास टी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू की वैल्यू आपके पास 315000 आ गई है, और पी की आपके पास वैल्यू कितनी आई है 125, और ये आपके पास 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ, तो 31500 डिवाइड बाय 125, तो इसका आपके पास रिजल्ट आ रहा है 252 सेकेंड्स। लेकिन हमें जो है वो 252 सेकेंड्स के बजाय अगर हम इसको सेकेंड्स और मिनट्स में हम बता दें इसको टाइम को, तो ज़्यादा बेटर है। उसके लिए क्या है कि हम सिंपल 252 को डिवाइड कर सकते हैं सेकंड 60 सेकंड, एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते, तो 6 के टेबल में 6 4 24 और 0 आप ऐसे लिखते हैं, 0 का 0, और ये आपके पास इसमें से आपने जब किए कैंसिल, तो ये आपके पास बचे 12। तो आपके पास जो रिजल्ट आया, ये ऊपर जो आ चुके हैं डिविजिबल हो गए, तो ये आपके पास मिनट्स में आ गए, और 12 आपके पास सेकंड्स है, इनको आप मजीद कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ये काफ़ी एक इजी सा न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लें
और ये इम्पोर्टेंट भी है